उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी के अध्याय 4 समय के तार के भाग 6 के विषय में वर्णन करते हैं। वह साधु अनगिनत वर्षों से हनुमान जी से मिलने को आतुर था। वह किसी अदृश्य शक्ति को समर्पित था। उसे लगता था कि एक अदृश्य शक्ति जिसे वह अपना गुरु कहता था उसके कर्मों को निर्देशित कर रही थी। कभी वह बिना विषय के कुछ भी बोलता, कभी बिना प्यास के पानी पीता, कभी पानी होते हुए भी प्यासा रहता, कभी बिना कारण के नाचता और बिना किसी गंतव्य के चलता जाता। वह सीधे किसान के घर की ओर नहीं जा रहा था, परंतु भाग्य उसे वहीं ले जा रहा था। रास्ते में उसके साथ जो घटनाएं घटीं उनके कारण वह कभी दौड़ा, कभी धीरे धीरे चला, कभी रुक गया, कभी मुड़ा। वे सभी घटनाएं इसलिए हो रही थीं ताकि वह ठीक उस समय किसान के घर पहुंचे जिस समय पर काल चाहते थे। एक भी पल की देरी या एक भी पल की शीघ्रता से वह काल के द्वारा निर्धारित गंतव्य से भटक सकता था। उस दौरान हनुमान जी चंद्रा के घर की छत पर भयभीत वानरों के साथ बैठे रहे। चंद्रा ने उनको खाना दे दिया था। वे अब केवल विश्राम और शांति चाहते थे। सूर्यास्त तक उनकी धीमी ध्वनियाँ प्रसारित होती रहीं, परंतु उनको किसी मानव ने नहीं सुना। मानव मस्तिष्क उस आवृत्ति की ध्वनियाँ नहीं सुन सकता, परंतु देवी देवताओं ने वे ध्वनियाँ आनंदपूर्वक सुनी, क्योंकि वह कोई साधारण वार्तालाप नहीं, अपितु चेतना के निम्नतम स्तर अर्थात वानरों और उच्चतम स्तर अर्थात हनुमान जी के बीच का वार्तालाप था। सूर्यास्त के पश्चात वे वानर वापस जंगल की ओर चल दिए। हनुमान जी ने उनको रास्ता बता दिया। जब हनुमान जी छत से नीचे उतरे तब उन्हें समाचार मिला कि वह साधु अभी तक नहीं पहुंचा। काल के संदेह और भय सत्य सिद्ध हो गए थे। चंद्रा के बेटे को अचेत हुए अब कई घंटे बीत चुके थे। चंद्रा अब अत्यंत दुखी और चिंतित थी। हनुमान जी ने देखा कुछ क्षण के पश्चात चंद्रा की आत्मा उस दृश्य में प्रवेश करने वाली थी जिसमें उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती, परंतु कार्यवाही की तुरंत आवश्यकता थी। इसलिए हनुमान जी ने काल से कहा, आपको हस्तक्षेप करना पड़े तो करो, परंतु उस साधु को तुरंत यहाँ पहुँचाओ। काल ने मंत्रणा दी, हे हनुमान, आप उसे उड़ाकर यहाँ पर ले आओ। जिस गति से वह आ रहा है उस गति से आएगा तो कम से कम आधा घंटा और लगेगा। हनुमान जी जानते थे इस संसार को बचाने का युद्ध नहीं है, केवल एक बच्चे को बचाना था। किसी को उसके भाग्य के विपरीत उड़ाकर लाना नश्वर संसार के नियमों का उल्लंघन होता। इससे संसार की हानि अधिक और लाभ कम होता। उन्हें तुरंत कोई ऐसा समाधान निकालना था जो धरती के नियमों के विपरीत ना हो। काल ने स्थिति को समझा और मंत्रणा दी, हनुमान जी चलिए, बच्चे की माता की आत्मा को ही विभाजित कर देते हैं। ठीक है, उनमें एक मानसिक रूप से अपंग हो जाएगा, परंतु दोनों कम से कम जीवित तो रहेंगे। मानसिक अपंगता का समाधान हम भविष्य में निकाल सकते हैं। हनुमान जी उस चारपाई के पास गए जहाँ पर बच्चा लेटा था। चंद्रा अब चारपाई के पास ही बैठी थी। उसकी आंखों से आशा समाप्त होती जा रही थी। चंद्रा की ओर देखते हुए हनुमान जी बोले, साधारण स्थिति में 13 तारों वाली आत्मा को विभाजित करना कठिन होता, परंतु अब जबकि चंद्रा अपना जीवन देकर भी अपने बच्चे को बचाना चाहेगी, यह कार्य सरल हो गया है। मुझे तो सरल होता दिखाई नहीं दे रहा। काल सभी संभावनाओं का विश्लेषण करने के पश्चात बोले, अपनी जान देकर अपने बच्चे की जान बचाने की उसकी इच्छा तीव्र नहीं है। उसकी आत्मा के ऊपर लदी हुई इच्छाओं की प्रकाश पोटलियों को देखिए। उसकी स्वयं की जान बचाने की इच्छा वाली पोटली अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। स्वयं को नौछावर करके अपने बच्चे को बचाने की इच्छा वाली पोटली कम प्रकाशित है। यह क्या दर्शाता है? यही कि वह अपना जीवन अपने बच्चे के जीवन से अधिक मूल्यवान मानती है। छोटे से विचारशील अंतराल के पश्चात हनुमान जी बोले, ऐसा आसक्ति के कारण हो रहा है काल। वह अपने बच्चे को अपनी जान से भी अधिक चाहती है, परंतु आसक्ति
जो हर भावना के भीतर मिलकर उसको दूषित कर देती है, उससे यह दोषपूर्ण कार्य करवा रही है। आसक्ति के कारण वह अपने बच्चे के साथ वह करने जा रही है जो कदाचित शत्रु भी नहीं करते। काल बोले, ओलावृष्टि में फंसा रथ। बिल्कुल सही। हनुमान जी ने सहमति जताई और समाधान ढूंढने के पश्चात उसको क्रियान्वित करने में जुट गए। काल उस कथा की ओर संकेत कर रहे थे जो देवी देवताओं के बीच बहुत प्रचलित है। एक सारथी का रथ कहीं फंस जाता है, मौसम खराब होता है, ओलावृष्टि होने वाली है, वह स्वयं को तो बचा लेता है, लेकिन रथ के ऊपर एक ठोस छतरी बनी होती है, परंतु वह अपने घोड़े को कैसे बचाए जिसे वह अपनी जान से भी अधिक चाहता है। सौभाग्य से वह थोड़ी